नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने किसानों को जो 17 फसलों के एमएसपी दाम बढ़ाए हैं, उसकी बढ़ोतरी की है, उसको लेकर किसान नेता गुनी प्रकाश की बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधा सीधा किसान आंदोलन कर रहे किसानों के नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाते हुए सारा टिकड़ा उनके सिर पर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि यदि देश में आज 3 कृषि कानून लागू हो जाते तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह से खुल जाते, किसान अपनी फसलों को कहीं पर भी बेच सकता था। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए बताया कि आज पाकिस्तान के अंदर गेहूं 5600 रुपये क्विंटल से अधिक बिक रही है, जबकि देश में गेहूं का रेट उसका आधा भी नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं गुनी प्रकाश का क्या कहना है। दोस्तों, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। जय जवान जय किसान। कल माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने एमएसपी जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, उसमें 100 रुपये से लेकर 350 रुपये तक की वृद्धि की गई और शुरू से ही ये सवाल था कि किसानों को उचित दाम क्यों नहीं मिलते, किसानों को किसानों की मेहनत का फसल क्यों नहीं मिलता। इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने 3 कृषि कानून लागू किए थे, कानून बना दिया गया था और उसमें किसानों को बाजार मिलता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर, अपनी उपज को लेकर अपने दाम पर बैठने की बात थी और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा कि ना तो ये मंडी खत्म होगी ना एमएसपी खत्म होगी। उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज एमएसपी ज्यों की त्यों और मंडी ज्यों की त्यों है। लेकिन कुछ तथाकथित किसानों ने, जिन्होंने अपनी नेतागिरी करनी थी और जो किसानों के सबसे बड़े गद्दार हैं, उन्होंने 3 कृषि कानून पर जो हाव हुल्ला मचाया, दंगे फसाद किए, दिल्ली का 13 महीने तक घेराव किया और मजबूरन प्रधानमंत्री को ये कह के कि 3 कृषि कानून किसानों को आर्थिक आजादी देंगे और मिलेगी, लेकिन फिर उन्होंने वापिस लेना पड़ा। अब ये बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं कि एमएसपी को दाम नहीं दिया, उचित दाम नहीं दिया। इसके गुनाहगार कौन है? इसके गुनाहगार है ये संयुक्त किसान मोर्चा और तथाकथित किसान नेता। अब इन्होंने अपनी नेतागिरी के लिए 750 किसानों की कुर्बानी करवाई और इन्होंने तोड़ फोड़ उपतर जो भी कुछ किया और असली मुद्दे जो थे, ज्वलंत जो किसानों के मुद्दे से उनसे गौण कर गए और वो अपनी राजनीति करते। सबसे बड़ा किसानों का मसला ये था, माननीय शरद जोशी साहब ने और भूपेंद्र सिंह मान ने सबसे पहले कहा था किसानों को बाजार मिलना चाहिए। किसान को आज आप ही बताओ, अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो गेहूं का क्या रेट होगा? खुद मान शरद जोशी साहब और भूपेंद्र सिंह मान अपनी गेहूं लेकर के जाके पाकिस्तान बाडा बॉर्डर पे गए थे। उन्होंने कहा किसानों का जो मंडीकरण है, मंडी की जो पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए, किसान को बाजार दिया जाए, किसान जिसकी मर्जी है वो। और आज ये जो तथाकथित किसान है, संयुक्त मोर्चा वाले किसान है, वो इसके गुनाहगार है, क्योंकि उन्होंने ये 3 कृषि कानून जो है वो लागू नहीं होने दिए, किसानों को बाजार नहीं मिला और अब भी सरकार समर्थन मूल्य और उस पर खोले जिसकी आज आई गई। मेरा कहना है कि ये जो तथाकथित किसान है, किसानों के गुनाहगार है, इनके अपराधी है, इन्होंने ये फसल के भाव नहीं देने चाहिए और किसानों को सचेत करना चाहिए। ये सिर्फ राजनीति कर रहे, किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे। आप सब सचेत हो जाए और जो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी ने जो एमएसपी दी है वो मिली है, लेकिन हमारा कहना है कि खुली बाजार व्यवस्था लागू की जाए, किसानों को बाजार मिलना चाहिए।
Insurance is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. Insurance is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.